सीमा हैदर को लेकर तरह तरह की बातें पाकिस्तान की तरफ से उठ रही हैं। उसी पर बातचीत करने के लिए साथ ही सीमा हैदर के जो पाकिस्तान के पूर्व पति हैं गुलाम हैदर, उनके वकील भी यहाँ एक्टिव नज़र आ रहे हैं। उसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीमा हैदर और AP सिंह जी मौजूद हैं। सर, जो वकील उनके यहाँ पर घूम रहे हैं, नोटिस दिया है। सीमा सचिन मीना है और सीमा सचिन मीना ही रहेंगी। जब से सीमा सचिन मीना बनी है, सीमा मीना अब ये जीवन के आखिरी सांस, जब तक ये हो तो ऊपर वाले पे डिपेंड करता है, आखिरी सांस तक सीमा मीना रहेंगी। ये पूरा प्रोपोगंडा है, झूठ है, षड्यंत्र है, साजिश है। और सीमा सचिन मीना के ऊपर इस तरह से अनर्गल आरोप, वीडियो, फेक वीडियो बनाते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का प्रयोग करते हैं, उसका दुरुपयोग करके इस तरह से ऐसे कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि सीमा सचिन मीना की जो भारत में लोकप्रियता है, जो इनका प्यार है, जो दिख रहा है, मैं उस पर दावे और पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं और कह रहा हूं कि जिस तरह से लैला मजनू, शीरी फरियाद, हीर रांझा का प्यार दुनिया में इतिहास रहा, ऐसे ही सीमा सचिन मीना का प्यार भी बिल्कुल इतिहास रहेगा। चाहे कितनी वीडियो बना लें, चाहे कितनी फेक वीडियो बना लें, चाहे कितना ये दिखा लें, चाहे सीमा बैठी है यहाँ सामने, चोटें दिखाते हैं, इस तरह दिखाते हैं, वीडियो बनाते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, टेप। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब एक साजिश है ना, एक षड्यंत्र है ना, एक तरह से बिल्कुल षड्यंत्र बना के किया जा रहा है। और वो इसलिए किया जा रहा है क्योंकि सीमा मीना जानती है कि जब पाक में थी, पाकिस्तान में थी, तब यहाँ ट्रिपल तलाक क्वैश हुआ। भारत में सरकार ने और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जब ट्रिपल तलाक क्वैश किया तो पाकिस्तान में भी तारीफ हुई मोदी जी की कि ये बहुत बढ़िया, क्योंकि महिलाओं के हित की बात है, महिलाओं के हित की। क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री मनसा वाचा कर्मणा तीनों तरह एक रहते हैं। जो मन में रखते हैं वही वचन में बोलते हैं, वही कर्म में दिखता है, तो वो सबको दिखता है। इस तरह से हो रहा है और वो होना चाहिए। कानूनी दावपेच की बात करें, जिस तरीके से नोटिस भेजा मानहानि का, या अभी यहाँ जेवर कोर्ट में डाला हुआ है 156(3) मामला, उसको कैसे देखते हैं? CPC की धारा 22, CPC की धारा 82, जो 82 धारा है CPC की, वो आप देख लीजिएगा, साफ तौर पर है दुश्मन देश से हमारे जो संबंध हैं, पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है, उससे जो संबंध हैं हमारे, वो दुश्मन देश वाले हैं, युद्ध वाले हैं, तो उनसे हमारा कभी कुछ किसी तरह का अच्छा नहीं हो सकता। और दुश्मन देश जो है जिससे हमारा युद्ध रहा है, CPC की धारा 82 साफ कहती है कि वहाँ का व्यक्ति यहाँ से कोई केस नहीं डाल सकता, कोई मुकदमा नहीं डाल सकता, किसी कोर्ट की प्रोसीडिंग में भाग नहीं ले सकता। 82 CPC साफ तौर पे कहती है और इसी बात को हम कह रहे हैं और इसी बात को है। वो केवल परेशान करने के लिए, कभी ये कंप्लेंट कभी वो कंप्लेंट, केवल झूठ, क्योंकि सीमा सचिन मीना की लोकप्रियता ना खत्म हो जाए, सीमा सचिन मीना जो मोदी जी और योगी जी की तारीफ करती हैं उसमें रुकावट आ जाए। सीमा को, मुझे देश की मीडिया पर भरोसा है, उत्तर प्रदेश पुलिस पर भरोसा है, उत्तर प्रदेश सरकार पर भरोसा है और देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी पर भरोसा है और सभी पर पूरी तरह से भरोसा है और पूरा सम्मान है, पूरी इज्जत है और पूरे भरोसे के साथ हम काम कर रहे हैं। इस तरह की झूठ, अफवाहें, ये षड्यंत्र, ये कुछ यूट्यूब चैनल हैं, यूट्यूब चैनल अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए ऐसे कंटेंट्स डालते हैं, ऐसी गलत चीज़ें दिखाते हैं। उन सब के खिलाफ आज मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ, उन सब के खिलाफ हम कठोर कार्रवाई करने जा रहे हैं। जो हमें, सीमा सचिन मीना को, भारत की संप्रभुता को, भारत सरकार को, भारत की, उत्तर प्रदेश की पुलिस को, भारत की अदालतों को और भारत के मीडिया चैनल्स को जो बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं, मीना समाज को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ हम कठोर कार्रवाई करेंगे। अब आगे सीमा से भी बात कर लेते हैं। सीमा, अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो आई थी, वो देखकर कैसा लगा और किसकी साजिश हो सकती है? अगर साजिश की बात करें तो कुछ पाकिस्तानी यूट्यूबर हैं, फालतू लोग, जो अपना चैनल चलाने के या हैदर के साथ मिलकर ये साजिश कर रहे हैं हमें परेशान करने के, मेरे पति को परेशान करने के और मेरे परिवार को। तो ये तो सरासर झूठ है, क्योंकि हमारे यूट्यूब के 2 अकाउंट हैं, फेसबुक है, इंस्टा, हम हर दिन 6 से 7 वीडियो डालते रहते हैं, पहली बात। और ये सारी एडिटिंग करके, उससे पहले भी एक आवाज़, मतलब एक वॉइस चलाई गई थी कि सीमा किसी से बात कर रही हूँ, हाँ हो गया काम, ये वो बकवास। तो ये बकवास है, सरासर हमें परेशान करने की कोशिश है। CCTV कैमरे लगे हुए हैं, बाहर पुलिस वाले बैठे रहते हैं हमेशा से। लेडीज़ पुलिस अलग होती है, आदमी पुलिस वाला अलग होता है, दिन के अलग, रात को अलग, 2 होते हैं। तो ऐसा कोई भी घटना हुई नहीं है। ये कैमरे जो यहाँ चल रहे हैं, ये थाने में भी चल रहे हैं।
तो ऐसा कुछ कभी आज तक हुआ नहीं और भगवान करे कभी होगा भी नहीं। हम बहुत अच्छे से रह रहे हैं, ये चाल है उन पाकिस्तानियों की। उन पाकिस्तानियों के लिए क्या कहेंगे जो इस तरीके की वीडियो बनाकर बदनाम करने की कोशिश करें? उनको इतना ही कहूँगी, उनके लिए इतना ही जवाब है, वो कितनी भी चाल चल रहा है, अगर सच्चाई है तो सच्चाई की ही जीत होगी। वो कितनी भी बकवास कर लें, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मैं हिंदुस्तान में हूँ, मैं भारत में हूँ, मैं उत्तर प्रदेश में हूँ, मैं योगी महाराज जी के राज में हूँ। यहाँ की पुलिस, यहाँ की सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, बहुत तेज़ है। तो गुलाम हैदर के वकील या वो इस बात को कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उनका जो मकान था बेच दिया, कम पैसों में बेच दिया, पैसे ले आए हो। आपके नाम का मकान मैं भेज सकती हूँ, किसी और के नाम का मकान मैं कैसे बेच सकती हूँ? मेरा अपना, मेरे अब्बू का छोटा सा घर था जो मेरे नाम मेरे अब्बू ने किया था, कि मेरे अब्बू की डेथ हो गई थी, वही मेरा सहारा थे। जितना मेरा कमरा है उतना पूरा वो घर था, तो उस वही घर था, वो मेरे नाम पे मेरा ही था, जो मैं बेच बाज के, मेरा था एक छोटा सा घर, वो बेच के मैं यहाँ आ गई। इसके अलावा बच्चों के लिए जो कह रहा है बच्चे वापस चाहिए, चाहे मुझे कहीं तक लड़ाई लड़नी पड़े। वो कितनी भी कर ले, मैं माँ हूँ, बच्चे मेरे हैं। वो 5 साल पहले, अब साल मुझे यहाँ हो गए, 4 साल मुझे वहाँ हो गए थे। वो मुझे छोड़ के अपनी मर्ज़ी से तलाक दे के जा चुका था। अगर वो मेरे साथ था, कोई कॉल उसके साथ रिकॉर्डिंग, कोई मेरे साथ फ़ोटो या बच्चों के साथ बात करते हुए चीज़, या बच्चों का फ़ोटो तो मैंने उसको कभी भेजा होगा। मैं जो बात करती, अगर वो मेरे साथ होता, उसने मुझे तलाक नहीं दी होती थी। कभी व्हाट्सअप का ज़माना है, सचिन से बात करते थे 24 घंटा, तो कभी उसको मैंने व्हाट्सअप तो किया, कुछ तो व्हाट्सअप किया होगा। क्यों नहीं उसके पास कोई चीज़ ऐसी? जब हमारी बात ही नहीं थी, वो खुद अपनी मर्ज़ी से दूसरों के चक्कर में मुझे छोड़ के जा चुके थे। मेरा अब्बू ही सहारा थे, मैं अपने अब्बू के साथ रहती थी, तो मैं अब्बू के साथ क्यों रह रही थी? मैं अपने ससुरालियों के साथ क्यों नहीं रह रही थी, जब वो मुझे तलाक भी नहीं दी थी? तो ये बकवास है। जो तलाक में थे, वहाँ गवाह भी थे, वो भी उनकी साइड हो गए, मुकर गए। आप कई बार गुलाम हैदर को जवाब दे चुके हैं, अब क्योंकि वकील भी यहाँ पर लगातार नोटिस और सारी चीज़ भेजते हैं, अब क्या कहेंगे? उसका वकील है, मैं कहूँगी अगर वो शेर है तो मेरे भाई सवा शेर हैं, डॉक्टर AP सिंह, वो भी अभी सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। अगर हमारे वकील भी देख रहे हैं सारी चीज़ें, और आज तक हमें कोई नोटिस नहीं मिला। ये सबको मैं बता दूँ, कोई भी आज तक नोटिस नहीं मिला। वो अपना यूट्यूब चला रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, स्क्रैप कर रहे हैं, मुझे नहीं पता, हमें कोई नोटिस नहीं मिला आज तक। अच्छा, अभी नवरात्रे चल रहे हैं, पूरे देश में धूमधाम से मना रहे हैं, आप व्रत रखे हुए हैं, किस तरीके से मना रहे हैं? व्रत रख रहे हैं, फल फ्रूट पे हैं, जिस फल फ्रूट खाते हैं, अन्न खाना वगैरह मना है, फल फ्रूट पे चल रहे हैं। मैं, राज और मीना जी, हम और पूरा परिवार वर्ती है। मेरा लड़का राज भी वर्ती है। चुनाव भी चल रहा है, आप देख रहे होंगे तमाम पार्टियां मैदान में हैं, क्या कहेंगे जिस तरीके का माहौल चुनाव का बना हुआ है? माहौल जैसे बना हुआ है, सारा कुछ है, बट हमारा रबुपुरा और मीना समाज मोदी योगी जी को सपोर्ट करता है, बीजेपी को सपोर्ट करता है, तो इस बार भी उनको ही सपोर्ट है, फुल सपोर्ट है हमारी। मैं तो वोट तो नहीं डाल सकती, बट मैं उनके लिए, जैसे मेरे सब्सक्राइबर हैं और हमारा रबुपुरा तो है ही उनका, तो उनको भी मैं कहती हूँ कि आगे बढ़िए, मोदी जी को और योगी जी को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि जो उन्होंने काम कर दिखाए हैं वो कोई और नहीं कर सकता। उनकी जय जयकार पाकिस्तान में भी है। जब ये 3 तलाक बंद हुई थी तो उनकी जय जयकार पाकिस्तान में भी हुई थी। सब कह रहे काश मोदी योगी जी जैसा यहाँ भी होता और वहाँ भी 3 तलाक बंद होती। उसकी एक मिसाल मैं भी हूँ। उस वक्त आप पाकिस्तान में थे जिस वक्त ये 3 तलाक बंद हुआ था, कैसा माहौल था? वहाँ सब खुशियाँ मना रहे थे, कह रहे वो यही कह रहे थे काश कि मोदी जी या योगी जी यहाँ भी होते कि इस टाइप का बंद होता, क्योंकि वहाँ बहुत सारी लड़कियों की ज़िंदगी ऐसे ख़राब हो जाती है 3 तलाक से, जैसे मेरी हो गई। अच्छा, अब जैसे चुनाव चल रहा है, 370 भी हटाई, कश्मीर वाला मुद्दा था, तमाम जो सरकार की योजनाएं, कैसे देखते हैं आप उसको? बहुत अच्छी हैं, बहुत बढ़िया हैं। मैं तो अपना रबुपुरा देख रही हूँ, रबुपुरा के लोग तो बहुत खुश हैं, बहुत ही ज़्यादा मोदी जी से और योगी जी से खुश हैं। उनकी ही जय जयकार होती है यहाँ पे, क्योंकि मैं तो ज़्यादा बाहर नहीं जाती, बाकी फ़ोन वगैरह पर हम देखते रहते हैं, तो उम्मीद है और विश्वास है कि मोदी जी ही आएंगे और योगी जी ही आएंगे। सचिन भी हमारे साथ मौजूद हैं। सचिन, एक वीडियो भी डाली थी कुछ दिन पहले आपने कि पाकिस्तान को जवाब देंगे, अब वो इस तरीके की वीडियो बनाकर सीमा की डाल रहे हैं, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, और बहुत ये सब जो एडिटिंग उस तरीका की कर रहे हैं, तो वो अपने चैनल चलाने के मारे ये सब कर रहे हैं। अब हाँ जी, और गलत है ये बहुत। और जिस तरह की एडिटिंग करी है, जिस तरीका की वो एडिटिंग करी है, उस तरीक़ा से लगता तो नहीं है कि महीने 2 महीने में वो ठीक होने वाला है आँख। और आप कैमरे के सामने जूम करके देख सकते हैं। और लगातार हमारा भी सीमा सचिन 10 के नाम से चैनल है, लगातार आए दिन जब से हमने यूट्यूब चैनल बनाया है, 3 वीडियो लगातार रोज़ाना हम डालते आए हैं हर अकाउंट पे, दोनों अकाउंटों पे। तो अब भी जूम कर सकते हो, अगर उसमें अकाउंट में भी कोई डिफेंस हो वीडियो डालने के, कोई दिन बाई दिन हम लगातार वीडियो डालते रहे हैं। और आप जूम करके देख सकते हो आँख पे कि अगर हो तो कुछ देख सकते हो आप, बिल्कुल क्लियर हो। गुलाम हैदर भी तमाम तरीके के बयान दे रहा है, अब आप इतने दिन से साथ में रह रहे हो, गुलाम हैदर के लिए 2 शब्द तो होंगे आपके पास? जी मैं यही कहूँगा कि जब तूने अपने बीवी बच्चे सीमा और बच्चे जब छोड़कर तलाक देकर चला गया था, और जब ये बेबस बेचारी
अब आदमी एक बार तलाक दे देता है तो बेचारी जनानी लेडीज़ क्या करती है, वो तो बेबस होती है बेचारी पाकिस्तान में, उसकी चलती नहीं है वहाँ, ना थाने पे चलती ना उस पे चलती। अगर कुछ थाने पे जाती हैं तो उनको ठोर मार देते हैं, जान से मार देते हैं अगर उनके पास कुछ कार्रवाई करती है तो। औरत को तो बिल्कुल अपने पैरों के नीचे रखते हैं, तो वो बहुत गलत बात है। और जब कहाँ थी उसकी इंसानियत, जब बच्चों को छोड़कर वो सऊदी चला गया था जी, अब दिखा रहा है कि मेरे बीवी हैं, बच्चे हैं, वो सब हैं। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है अब? और पहले बीवी बच्चे थे, पहली बीवी कहाँ है आपकी? और मैं ये कहता हूँ जो बच्चे हैं, बच्चे कहाँ पर हैं? वो बीवी ने और किसी से शादी कर ली और बच्चे और कहीं जी छोड़ दिए। तो उसने अपने वकील के माध्यम से एक एप्लीकेशन में ये भी शब्द लिखा था कि जो आपके ऊपर यहाँ एफआईआर दर्ज है उसमें गवाही देना चाहता है, तो ऐसी क्या बात है जो वो गवाही में कहना चाहता होगा? मुझे क्या पता, मुझे कुछ भी नहीं पता और ऐसी कोई चीज़ें हैं भी नहीं गवाही देने के लिए। मैं सब जिंदा सबूत हूँ, जो मेरे साथ हुआ है, वो जो मेरे साथ चीज़ें हुई हैं तो मैं खुद हूँ। और जब कानूनी कार्रवाई मेरे भाई डॉक्टर पी सिंह कर लेंगे। अच्छा, गवाही का क्या प्राविधान है जिस तरीके से उसके वकील ने डाला है? ये कुछ नहीं है, इस बात की परेशानी है कि हमारा भांजा राज मीना हनुमान चालीसा क्यों पढ़ता है, परी दुर्गा चालीसा क्यों पढ़ती है। आज यहाँ से वो सारे हम जवाब देंगे। इस देश में कुछ लोग ऐसे हैं आस्तीन के सांप, जो यहाँ रहते हैं और पाकिस्तान का गीत गाते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं। यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जो बदायूं में जब 2 बच्चे सर तन से जुदा किया जाता है तो उनके मुंह पे सील लग जाती है। जो उदयपुर में एक दर्जी की हत्या होती है तब उनके मुंह पे सील लग जाती है। यहाँ हैं लोग ऐसे, लेकिन आज हम उन सबको जवाब देंगे। कुछ लोग यहाँ वीडियो इस देश में ऐसी डाल रहे हैं नवरात्रे में मछली खाते हुए, लेकिन आज हम यहाँ से सीमा वीडियो डालेगी नवरात्रा में फलाहार करती हुई, फल खाती हुई, वो वीडियो डालेंगे। कुछ लोग इस देश में ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री मोदी जी की गिरफ्तारी की बात करते हैं कि हमारी सरकार आएगी तो मोदी जी को गिरफ्तार करेंगे। इसका मतलब किस भावना से ग्रस्त हैं? वो ऐसे लोग हैं हमारे जो हमारे देश के प्रधानमंत्री पद का भी सम्मान नहीं करते, पद की भी गरिमा नहीं करते हैं। तो इन सबके लिए जवाब है, जो लोग ऐसे हैं इस तरह से आज भी ऐसे हैं जो भारत और पाकिस्तान का जब युद्ध होता है, भारत जीतता है तो वो मायूस हो जाते हैं और भारत में रहते हुए जब पाकिस्तान जीतता है तो पटाखे छुड़ाते हैं। ऐसे लोग हैं इस देश में। ऐसे लोगों के लिए ही सीमा सचिन मीना का ये करारा जवाब है। और आज शाकाहारी की वीडियो भी आप दिखेगी आपको, और मोदी जी की जय जयकार होते हुए आपको दिख रही है। और मोदी परिवार हमारा, अभी आपको दिखाएंगे हम फोटो मोदी जी का लेके, ये पूरा परिवार मोदी और योगी जी का फोटो लेके यहाँ हम बैठेंगे और फिर आप रिकॉर्ड करिए, देखिए कि ये है मोदी जी का परिवार, ये है योगी जी का परिवार। हम शाकाहार हैं, नवरात्रों में भी शाकाहार हैं। शाकाहार बड़ा है, महान है। हम राजनीति के लिए अपने धार्मिक विचारधाराओं को नहीं बदलते, उनको कुंद नहीं करते हैं और फिर भी मोदी की जय जयकार करते हैं। देखिए हमारे साथ सीमा सचिन और उनके भाई एपी सिंह मौजूद थे, जिन्होंने तमाम मुद्दों को लेकर अपनी राय रखी। वीडियो जर्नलिस्ट सोमेंद्र के साथ अमित चौधरी, न्यूज़ नेशन, रबूपुरा।